मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लैब्स एंड चैनल पर। झारखंड बीएड सिलेबस, ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का सिलेबस है और सभी यूनिवर्सिटी का, सभी कॉलेज का ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है, लेकिन ये स्पेशली झारखंड विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का है। तो ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। इसमें आप देख सकते हैं कि मेन 4 पेपर आपका दिया गया है। पहला है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, दूसरा है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तीसरा है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम और चौथा है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। तो ये आपका 4 पेपर होगा। उसके बाद हो गया आपका ईपीसी 1 है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग वन टेक्स्ट। तो ये टोटल आपका मिला करके आप यहाँ पर देख सकते हैं 350 नंबर का आपका अंक आता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का डिटेल है और ये इंटरनल एग्जामिनेशन का डिटेल है और ये आपका टोटल मार्क्स है। तो ये आपका एक बेसिक नंबर और कोर्स और कितने क्रेडिट पॉइंट है ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ईपीसी का फुल फॉर्म होता है एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़। इसको याद रखिएगा, ईपीसी का जब भी वाइवा होगा तो ये सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सेमेस्टर 1 का सिलेबस देखते हैं। तो ये हमारा सिलेबस शुरू हो रहा है और सेमेस्टर 1 हमारा शुरू हो गया। तो सेमेस्टर 1 का पेपर 1 है। हो सकता है ये पेपर आपका दूसरा हो यदि आप दूसरा यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। तो ये पेपर 1 है जिसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पैटर्न क्या है, उसका प्रिंसिपल पढ़ना है कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर क्या होता है। इससे रिलेटेड 1-2 थ्योरी दिया है, पियाजे ने दिया है, कॉलबर्ग ने दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पढ़ लेना है। सारा क्लास में आपको लेक्चर के थ्रू यूट्यूब पर अवेलेबल करा दूंगा। तो ये बहुत इजी है। उसके बाद हेरिडिटी और इन्वॉल्वमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ग्रोथ क्या होता है, हमारा बॉडी जो है सो बचपन से लेकर के जब बूढ़े होते जाते हैं तब तक उसमें बदलाव आते जाता है, वही ग्रोथ है हमारा। और डेवलपमेंट क्या है, मेंटल डेवलपमेंट का बात होता है मेनली। फिजिकल भी उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन मेंटल हम देखते हैं कि उसका सोच विचार, रहने का, खाने का, चलने का, बोलने का तरीका कैसे बदल रहा है वक्त के साथ, उसी को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये डेवलपमेंट है वो जेनेटिक्स होता है, माता पिता के कारण भी प्रभावित होता है और आसपास के माहौल से भी प्रभावित होता है। तो कैसे प्रभावित होता है वो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है। उसके बाद है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में क्या एक्टिविटी होता है, 1 साल से 2 साल के बच्चे में क्या एक्टिविटी होता है, 4 से 5, 6 से 7, 7 से 8, इस तरह से बच्चे का ग्रोथ होता है। उसमें क्या क्या सीखने की क्षमता होती है, उसी को इसमें चाइल्डहुड में पढ़ना है। उसके बाद चाइल्डहुड का क्या स्कूल से क्या प्रभाव पड़ता है, चाइल्डहुड में उसके दोस्त यारी से क्या प्रभाव पड़ता है, यही सभी डिटेल आपको पढ़ना है। उसके बाद जब बच्चा एडोलसेंस में चला जाएगा तो किशोरावस्था में उसमें क्या बदलाव आएगा, पढ़ने से रिलेटेड उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारे आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना होगा। उसके बाद सेल्फ एडोलसेंस में जाने के बाद उसका एक अपना कॉन्सेप्ट होता है कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं, हम किस तरह से हैं, ऐसा बच्चे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं। इस तरह का सारा सवाल का जवाब आपको इस यूनिट में देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग डिटेल में अच्छे से समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका पेपर जो है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है। अभी हमारा तत्कालीन भारत में शिक्षा का क्या स्तर है और कैसे हो रहा है शिक्षा, ये आपको पढ़ना है। अभी तत्कालीन किस तरह का शिक्षा व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एशियंट दिया हुआ है कि एशियंट गोल क्या था, कि पुराने ज़माने में शिक्षा का क्या मकसद हुआ करता था और अभी के ज़माने में शिक्षा का क्या मकसद होता है। अभी जो कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में शिक्षा से रिलेटेड, कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन सा नियम है। संविधान कहता है कि 1 से लेकर के 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना चाहिए। ये सभी चीज़ें जो है सो आपको यहाँ पर पढ़ना है। संविधान में पढ़ाई से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है उसको पढ़ना है। कैसे शिक्षा का धीरे धीरे विकास हुआ है भारत में, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा का समाज से क्या रिश्ता है, समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है और शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, जाति है, धर्म है, जेंडर है, ये सब शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा आप
देखेंगे कि शिक्षा जो है सो भारत का इंडिपेंडेंट होने से पहले यहाँ पर कैसा शिक्षा था, इंडिपेंडेंट होने के बाद कैसा शिक्षा है, और अभी वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स जो है सो ये सब करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है, इसका क्या महत्व है, ये सब सभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ कमीशन पढ़ेंगे जिन्होंने बताया कि कितने साल के बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, किस क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, उसको पढ़ाने का क्या मकसद होना चाहिए, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको नेशनल नॉलेज कमीशन में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा जो है सो एक ग्लोबलाइजेशन है, आप इंटरनेट के थ्रू दुनिया भर के इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, और शिक्षा को कैसे मॉडर्न बनाएंगे, कॉपी और कलम से लेकर के कंप्यूटर तक ले जाएंगे, इसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक डेलर कमीशन है, डेलर कमीशन के बारे में पढ़ना है कि वो कहता है कि सीखना है हमको, जानने के लिए सीखना है हमको, कुछ काम करने के लिए सीखना है, कुछ बन जाने के लिए, तो ऐसा क्यों है और किस तरह है, इस बारे में आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट हमारा पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मतलब है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, आपको एक ना एक लैंग्वेज वहाँ पर देखने को मिलेगा। यदि आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो या तो मैथ आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा रहे होंगे, या हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा रहे होंगे, या आप मातृभाषा में लोकल लैंग्वेज में पढ़ा रहे होंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाएं, हिंदी को पढ़ाएं, कॉमर्स पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं, वहाँ पर आपको डिफरेंट प्रकार का लैंग्वेज देखने को मिल सकता है। तो एक ही लैंग्वेज आपको हर सब्जेक्ट से कनेक्टेड मिलेगा, और एक लैंग्वेज हर सब्जेक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और बात करेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज कैसा होता है, लैंग्वेज को बदल सकते हैं या नहीं, लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं, लैंग्वेज को फास्ट कैसे सीखते हैं, और लैंग्वेज का क्या क्या तरीका होता है सीखने का, ये सब चीज़ें इस आपका चैप्टर में पढ़ना है इस सिलेबस में। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। बहुत सारा डिसिप्लिन है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, मैथ है, इकोनॉमिक्स है, ये सारा अलग अलग डिसिप्लिन है, और ये डिसिप्लिन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। स्कूल में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए और वो सब्जेक्ट क्यों होना चाहिए, इसके बारे में इस टॉपिक में आपको पढ़ने को मिलेगा। जो भी है आप पढ़ाएंगे कोई भी सब्जेक्ट तो कैसे पढ़ाएंगे, सिखाना है कैसे है बच्चे को, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सब सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक सब्जेक्ट है तो उसको कैसे डिजाइन करना चाहिए, हमको साइंस पढ़ाना है तो साइंस में क्या पढ़ा देना चाहिए बच्चे को। 6 साल का बच्चा है उसको आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, तो ये सब चीज़ें आपको समझना है। एक साइंस का सब्जेक्ट है उसको किस तरह से पढ़ाना चाहिए, मॉडल से पढ़ाना चाहिए, एक्सपेरिमेंट से पढ़ाना चाहिए, लेक्चर दे के पढ़ाना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है हमारा ईपीसी। ईपीसी में आपको जो आपके स्कूल वाले कॉलेज वाले बताएंगे उसके अनुसार आपको लिखना रहता है। यहाँ पर कभी कभी वेरियस एक्टिविटी करवाए जाते हैं, वो आपके कॉलेज पर स्पेशली डिपेंड करते हैं, तो इस पर मैं आपको डिटेल में कुछ नहीं बताऊँगा। आगे से नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर लेके आऊँगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।